हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। परमात्मा से निवेदन है आपके परिवार में सब स्वस्थ रहें। कोरोना की महामारी से पूरा भारत भयाक्रांत है। सब लोग अपनों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। इस बीच में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके लग्न और आपके राशि के अनुसार कौन कौन सा समय ऐसा है जिस समय आपको कोरोना को लेकर ज़्यादा सचेत रहना है या वायरस आपके संपर्क में आ सकता है। तो इस बात की आज चर्चा करेंगे एक लग्न एक राशि पे, क्योंकि 12 लग्नों 12 राशि को पकड़ेंगे तो सब मिक्सचर हो जाएगा। तो छोटा छोटा वीडियो, एक लग्न एक राशि। तो आज जो है हम मेष लग्न मेष राशि से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका लग्न आपको पता है तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके ऊपर प्रभावी होंगी। राशि पता है तब भी आपके ऊपर प्रभावी होंगी, लेकिन कितना प्रभावी होंगी इसको आप स्वतः जांचिएगा। तो मेष लग्न और मेष राशि के अनुसार आने वाला समय पूरा वर्ष तक का मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा समय आपको सावधान रहना है, क्या क्या करना है। तो देखिए, इस प्रत्येक लग्न प्रत्येक राशि के लिए है कि अपने खान पान को ध्यान में रखें, प्रकृति के सन्निकट रहें, खुले वातावरण में मौका मिले तो टहले, धूप में बैठे और सकारात्मक माहौल बना के रखें। जो हमारी देसी चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जैसे तुलसी का पत्ता, गिलोय इत्यादि चीज़ें अंग्रेजी दवा से ज़्यादा फायदेमंद है। इनका आप सेवन करें। आप कोरोना के संपर्क में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो इनका सेवन करते रहेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, तो आप कोरोना के संपर्क में नहीं आएंगे। चलिए, मेष लग्न मेष राशि के अनुसार कौन सा समय आपके लिए ऐसा तनावपूर्ण होगा जिसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अभी आपका 2 जून तक, ठीक है ना, 2 जून तक आपके लग्नेश पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मेहनत तो आप कर रहे हैं निरंतर। अब आपकी कुंडली में आप स्वस्थ हैं। हाँ, आपकी कुंडली में अगर बुध लगन में बैठा हुआ है तो इस समय आपको कोरोना हो चुका होगा। अगर आपके बुध लगन में नहीं बैठा है तो आप कोरोना से दूर थे, दूर हैं, दूर रहेंगे। तो 2 जून तक आप कोरोना से दूर हैं। 2 जून के पश्चात आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ मतलब आपके फेफड़े, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो निम्न का हो रहा है। अब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। अब आपकी कुंडली में जैसे चंद्रमा का परिवर्तन 6वें में, 8वें में, 12वें में होता है, उसी दिन आप कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे। कोरोना आपको उसी दिन पकड़ लेगा। ये जब तक कर्क में रहेगा तब तक आपके लिए स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगी। अब ये आपको मिलेगा कैसे? नीच कहाँ हो रहे हैं? कर्क में, माने आपके घर के आसपास, घर में ही मिलेगा या जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास मिलेगा। जलीय क्षेत्र पे हो सकता है, आप पानी भरने जा रहे हो कुएं पे, नल पे, वहाँ से आप लेके आए। खान पान या खासकर पेय सामग्री, जो पीने वाली सामग्री है, दूध है और भी जो चीज़ें हैं, उनको आप लेके आ रहे हैं, उसमें कोरोना आ जाए। इस तरह की चीज़ों में कोरोना आपको पकड़ सकता है। अब सावधानी क्या रखना है? सावधानी ये रखना है कि अगर इस जगह पे आप जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से मास्क को बांध के जाइए। और हाँ, घर में आइए तो हाथ धुलिए। कोरोना बहुत कुछ सिखा रहा है, भारतीय संस्कृति को सिखा रहा है। जो स्वच्छता नरेंद्र मोदी नहीं ला पाए, वो स्वच्छता अभियान कोरोना ने हम लोगों को सिखा दिया। तो आप यहाँ पे पूरा जुलाई तक, कर्क में 20 जुलाई तक मंगल निम्न के रहेंगे, तो यहाँ तक आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके पश्चात सिंह राशि में चले जाएंगे तो सिंह राशि में मंगल का गोचर, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। आप के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल निरोगी हैं। जब तक मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कोरोना आपको टच ही नहीं कर सकता। ऐसे पास से आएगा, आपको प्रणाम करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ये कन्या में प्रवेश करेगा, पुनः आप कोरोना से संक्रमित लोगों के संपर्क में आएंगे। आपको कोरोना हो या ना हो, आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। अपने लिए लगाएं या अपनों के लिए लगाएं, किसी न किसी के लिए आपको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा। इसके पश्चात ये 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की स्थिति है, जहाँ पे आपको
रोग और हॉस्पिटल के बहुत नज़दीक है, संघर्ष के बहुत नज़दीक है। यह समय निश्चित रूप से आपको संघर्ष करवाएगा, आपको रोक देगा, आपको बेवजह की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। 22 अक्टूबर से लेके फिर साल के एंड तक जब ये तुला में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए अच्छा फल देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे ही होगी। हाँ, यहाँ पे आपके जीवन साथी के लिए परेशानी आ सकती है, जीवन साथी को परेशानी आएगी, आ सकती नहीं, आएगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब ये आपके कुंडली में आपके लग्नेश का गोचर है, साथ में आपके कुंडली में आपके शुक्र का गोचर, आपके कुंडली में आपके बुध का गोचर भी आपको तनाव देगा। ठीक, अब बुध की स्थिति देखें तो बुध अभी लग्न से निकल चुके हैं, माने मेष लगन वालों के लिए अच्छी स्थिति ये है कि बुध आपके लगन से परिवर्तित हो चुके हैं, वृषभ में जा चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, आप रोग की संभावना से दूर हो गए हैं। अभी ये निकट भविष्य में मेष पे आते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। कर्क, सिंह, कन्या, तुला नहीं, इस साल अभी मेष में नहीं आएंगे, तो खस्टेश से आप बच गए, रोग के स्वामी से तो आप बच गए। ठीक, लेकिन बीच में ये रोग के स्वामी के साथ इसका गोचर होगा आपके लग्न का। आपका लग्नेश गोचर कर रहे हैं आपके कुंडली में कर्क में, और बुध देव गोचर कर रहे हैं 25 जुलाई से 9 अगस्त तक कर्क में। तो 20 जुलाई तक आपके लग्नेश कर्क में गोचर कर रहे हैं निम्न के होके, यहीं पे रोग भाव का स्वामी भी गोचर कर रहा है लग्नेश के साथ। यह समय निश्चित रूप से आपको सावधान रहने का है। अगर इस समय सावधानी हटी तो आप कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे, तनाव बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ मेष लगन में आपके कुंडली में बुध, मंगल, शुक्र, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र का भी गोचर जब आपके लग्न पे होगा तो आपको परेशानी देगा। शुक्र अभी वर्तमान में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, मार्केश के घर में गोचर कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मार्केश स्वतः अपने घर में गोचर कर रहा है, इसलिए सावधानी रखनी आवश्यक है। जैसे ये 28 मई को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आप तनाव में नहीं आएंगे। फिर ये गोचर कर रहे हैं 6 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक तुला में। 6 अक्टूबर से लेके 6 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक तुला में गोचर करेंगे, तब भी शुक्र आपके लिए मार्केश की भूमिका बनाएगा। और सितंबर में अगर आप देखें तो आपके जो बुध है, आपके लग्नेश हैं, वो सिंह में जाएंगे, फिर कन्या में जाएंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों को बचा ले जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी, बचा ले जाएंगे। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर, उसमें आप कहाँ पे कैसे फिट हो रहे हैं, कौन से उपाय करके आप बच सकते हैं, उसका आपको एक ज्योतिष के माध्यम से सुझाव आपको दिया गया कि इन चीज़ों से आप बचें, इन समय आप विशेष सावधानी रखें। क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको पता है कि आपका लग्न मेष है और मंगल आपकी कुंडली में, ठीक है ना, शुभ भावों पे बैठे हुए हैं, तो आप एक मूंगा पहन के रखिए, आपको कोरोना स्पर्श नहीं करेगा, गारंटेड। आप बुध संबंधित चीज़ों का दान करें, हरे कलर के कपड़े का बिल्कुल परित्याग करें, ना पहने, ठीक है ना। पालक आप खुद खाने के लिए लाते हैं, खाइए, पालक खाना आवश्यक है, लेकिन कुछ पालक गाय को भी खिलाइए, कुछ पालक का दान करिए। साथ में फ्राइडे गाय को मीठी रोटी खिलाइए। आपके पास कोरोना पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो आपको प्रणाम करके चला जाएगा। आप अपने लग्नेश को पावर देने के साथ साथ अपने पंचमेश को भी थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, या पंचमेश की चीज़ धारण करिए। या सबसे आसान उपाय ये है कि जब तक कोरोना की स्थिति चल रही है, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्रतिबिंब होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रतिबिंब होते हैं, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए एक अनार आप सूर्य की रोशनी में रखिए, आधा घंटा फाड़ के रखिए, उसके बाद आधा घंटा पश्चात खा लीजिए। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत त्वरित गति से विकास करेगी और आप कोरोना से बच जाएंगे। चलिए, फिर अब अगली राशि, अगले लग्न पे चर्चा होगी। तो आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगलमय रहें। आप सरकार के लिए एक संख्या हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप संसार हैं, इसलिए
स्वतः का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। राधे राधे।